ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जून का महीना वृषभ राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी, जिनके रिश्ते बार बार बनते बनते टूट जाते थे, या जिनके मन में अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी, उनके लिए यह समय धीरे धीरे शुभ संकेत देने वाला साबित हो रहा है। दोस्तों, ग्रहों की चाल जब बदलती है तो व्यक्ति के जीवन की दिशा भी बदलने लग जाती है। कई बार अचानक ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा होती है। जून के महीने में कुछ ऐसा ही शुभ परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातक जातकाओं के जीवन में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे वृषभ राशि वाले जातक जातकाओं के लिए जून के महीने में किस दिशा से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, कौन कौन सी राशियों के साथ रिश्ते बनने के योग बन रहे हैं, आपका होने वाला जीवन साथी कैसा मिलेगा, और कौन कौन सी तारीखें आपके लिए सबसे शुभ रहने वाली हैं। साथ में आपको कौन कौन से उपाय करने हैं जो विवाह के मार्ग में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वर्तमान समय में मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव को खर्च, विदेश, मानसिक चिंतन और आंतरिक परिवर्तन का भाव माना जाता है। सामान्यतः जब कोई ग्रह द्वादश भाव में आता है तो उसके परिणाम थोड़े धीमे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इस बार मंगल का प्रभाव अलग प्रकार का शुभ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला होगा। बृहस्पति को विवाह, भाग्य, शुभता और जीवन में विस्तार देने वाला ग्रह माना जाता है। जब बृहस्पति शुभ स्थिति में होते हैं तो रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लग जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता आने लग जाती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव पहले से ही आपकी राशि को मजबूत बना रहे हैं। शुक्र को प्रेम, आकर्षक, वैवाहिक सुख और रिश्तों के कारक ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि जून का यह समय विवाह योग्य लड़का लड़कियों के लिए, यानी वृषभ राशि वाले जातक जातकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। हालांकि एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि केवल गोचर के आधार पर पूरी भविष्यवाणी नहीं होती। यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव और उनके स्वामी शुभ स्थिति में हैं तो परिणाम अत्यंत उत्तम मिल सकते हैं। लेकिन यदि सप्तम भाव पर राहु, शनि या अन्य पापी ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो विवाह में थोड़ी देरी या रुकावटें बनी रह सकती हैं। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का सही विश्लेषण आपको अवश्य करवाना है। दोस्तों, मंगल की विशेष दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जीवन साथी और विवाह का भाव माना जाता है। मंगल की यह दृष्टि अचानक विवाह के प्रस्ताव लेकर आ सकती है। जिन लोगों के रिश्ते बार बार टूट रहे थे, जहां बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वहां अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। कई लोगों को परिवार के माध्यम से अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दूर स्थान या दूसरे शहर से विवाह प्रस्ताव आने के संकेत हैं। अचानक कोई ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जो आर्थिक रूप से मजबूत और पारिवारिक दृष्टि से अच्छा हो। जो लोग लंबे समय से अपने जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अब उम्मीद की किरण दिखाई देने लगेगी। घर में विवाह की चर्चा बढ़ सकती है। माता पिता भी रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय लेना प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय आपके अंदर मानसिक रूप से भी बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले जहां विवाह को लेकर डर, असमंजस या भविष्य की चिंता बनी रहती थी, अब धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने भविष्य को लेकर अधिक गंभीर और सकारात्मक सोच रखने लगेंगे। जिन लोगों का प्रेम संबंध पहले से चल रहा है, उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रेम संबंध अब अगले चरण में जा सकते हैं। परिवार की तरफ से स्वीकृति मिलने के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी कारणवश रिश्ते में दूरी आ गई थी या बातचीत बंद हो गई थी तो फिर से संपर्क बनने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अधिक लोगों के जीवन में पुराना प्रेम दोबारा लौट सकता है। अचानक किसी पुराने परिचित से बातचीत शुरू हो सकती है और वही रिश्ता विवाह तक पहुंच सकता है।
हालांकि द्वादश भाव का मंगल कभी कभी मानसिक बेचैनी और अधिक सोचने की आदत भी बढ़ा सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें। समय धीरे धीरे आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करते हैं दिशाओं की, तो वृषभ राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और अग्निकोण दिशा विशेष रूप से शुभ रहने वाली हैं। वहीं शुभ तिथियों के बारे में बात करें तो जून 2026 में 16 जून, 17 जून, 18 जून, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून और 29 जून यह तारीख आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध रहने वाली हैं। वहीं राशियों की बात करें तो आपके लिए वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, इन राशि वालों के साथ संबंध बनने पर वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और सुख मिलने के अच्छे संकेत बन रहे हैं। वहीं उपायों की बात करें तो प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें। अपने मस्तक पर पीले चंदन का या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। इसके साथ ही शनिवार के दिन अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लें और उसमें 7 गांठें लगाएं। उस धागे को पीपल के पेड़ की किसी भी टहनी से बांध दें और मन ही मन अपने विवाह की मनोकामना बोलें। और ध्यान रखें कि घर लौटते समय पीछे मुड़कर के ना देखें। यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।